बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर के 70वें दिन केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान शाहपुर के बिलौटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भरत तिवारी की मां से मुलाकात की, उनके आंसू पूछे हैं और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा भी दिलाया है। भरत तिवारी की मां आशा देवी और पिता काशीनाथ तिवारी सहित पूरे परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। चिराग पासवान ने दो टूक शब्दों में कहा कि भरत तिवारी के साथ पुलिस ने गलत किया और सरेंडर के बाद भी हत्या कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे खुद इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलेंगे और एक एक बात उनके सामने रखेंगे। आप खुद पहुंचे, श्रद्धांजलि दी उन्हें, लगता है कि गलत हुआ भरत तिवारी के साथ? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाई भले आपको लाख शिकायत हो, लाख आपके आरोप हो, सब हो, पर कोई अगर आत्मसमर्पण कर रहा है तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। आप पकड़ते, गिरफ्तार करते, जांच करते, पर इस तरीके से हत्या करना कतई लोकतांत्रिक समाज में इसको नहीं स्वीकार किया जाता। हत्या की बात कह रहे हैं आप, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ एफआईआर। नहीं, बिल्कुल गिरफ्तारी एक एक की होगी। मैं मुख्यमंत्री जी से भी विशेष तौर पर इस विषय को रखकर सुनिश्चित करूंगा कि हर एक व्यक्ति जो इसमें आरोपित है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 1400 करोड़ के घोटाले की बात चल रही है, बिलौटी गांव जो बिल्कुल गायब हो गया। 1400 करोड़ के जो सबूत थे भरत तिवारी के पास था, तो क्या उस एसडीओ के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल, जो भी सबूत, जो भी जानकारी उनके पास थी, जिसकी आशंका लगाई जा रही है, परिवार भी इस बात की आशंका कर रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल, कल अमित शाह से भी आपकी मुलाकात हुई, दिल्ली में आप रहते हैं, बिहार का वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, बिहार के लोग आपको बिहार का भविष्य मानते हैं, तो क्या इस मामले में न्याय होगा? क्योंकि परिवार को न्याय मिले, भरत तिवारी जी वापस नहीं आ सकते। मैं परिवार की आंखों में जिस पीड़ा को देख रहा हूँ, उस पीड़ा को सिर्फ न्याय ही शांत कर सकता है और उसके लिए मैं हर स्तर तक जाऊंगा। बोले हैं कि जितने लोग इसमें हैं, भरत भूषण तिवारी को हत्या करने में तुरंत उन पर कार्रवाई होगी, तुरंत गिरफ्तार होंगे, ये उन्होंने सब कुछ बोले हैं। विश्वास है आपको कि अब कुछ होगा, न्याय मिलेगा? तो सच्चाई जो है उसको तो मिलना ही है। जी जी जी, जी। मतलब अभी एफआईआर हुआ है, गिरफ्तारी नहीं हुई है, लग रहा है कि अब जिस तरीके से बड़े नेता आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एनकाउंटर नहीं, हत्या है, गिरफ्तारी होगी। हाँ बोले हैं, उनको गिरफ्तारी होगी, उनको बर्खास्त किया जाएगा, बहुत तरीके से ऐसे बात उन्होंने बोला है। भरोसा बा कि हमारा न्याय मिली, भरोसा पूरा बा। चिराग पासवान जी को हमारा बहुत विश्वास बा, हमारा मिली, इंसाफ मिली। अभी आपके कुछ बयान सुन रहे थे, नाराजगी थी, होनी भी चाहिए, जिसने अपना बेटा खोया है वो सिस्टम से नाराज होगा ही। अब जिस तरीके से जो नेता आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो गई, आपके कहने के बाद एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन अभी कुछ पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी कह रहे हैं कि होके के चाहिए, उन लोग जल्द से जल्द होके के चाहिए। एसटीएम बा में, डीएसपी बा, इंस्पेक्टर बा, एथी बा, एसटीएफ वाला ओकर अफसर बा, आ ओकर पुलिस बा, जेकर जे निर्दोष आदमी बा, जे मरले बा, आ जेकर हाथ बा ओकरा फांसी होके चाहिए, आ जे निर्दोष आदमी बा में ओकरा कुछ ना होके के चाहिए। जी पहले मिलता था, अभी तो बंद है फिलहाल में। अभी पहले कौन दे रहा था धमकी? पहले यहाँ के थाना इंचार्ज जो थे, हाँ। राजेश मालाकार, वो दे रहे थे। हाँ, क्या कह रहे थे? और एसपी साहब भी आए थे तो धमकी देके गए थे यहीं पे घर पे। क्या बोले थे वो? कि ये सब बंद करो, नहीं तो मार दिया जाएगा तुमको भी, तुम्हारे भाई। आपने ये सब कुछ बताया चिराग पासवान को? जी बताया। क्या कहा उन्होंने? ठीक है, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। और हमारे गांव के 14 लोगों पे एफआईआर है, अभी भी हटा नहीं है। अच्छा, आपके गांव के ऊपर ही मतलब लोगों को? हाँ, जो हमारा साथ दिया है ना, जे हमने के साथ देता ओकरा नाम, हाँ, प्यार भइल बा। पंडित पे भी एफआईआर हो गया।